दिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी को लेकर, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अंतर्गत आज हम बेसिक क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे, जिसमें हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों को आज प्रश्नोत्तर के रूप में देखने का पूरा प्रयास करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो ADPO के एग्ज़ाम हो या DSP रेडियो के एग्ज़ाम हो या भू अधिकारी जो एग्ज़ाम होने वाला PSC के द्वारा उसका एग्ज़ाम हो, सहायक कुल सचिव का एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत सरल हैं, तो आप ऐसा न मानिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। आप पिछले पेपर उठा के देखिए लोक सेवा आयोग के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो आपके लिए यह सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी यह प्रश्नोत्तरी की सीरीज़। सबसे पहला प्रश्न बहुत बेसिक प्रश्न की मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन, यदि आपसे यहीं पे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो आपको पता चलना है फजल अली आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया था? मध्य प्रदेश राज्य का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। JL नेहरू आपको याद रखना है, इन्होंने मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश दिया था। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम दिया गया था। या इसे और हम मध्य प्रदेश किस किस नामों से जानते हैं, तो आपका कहना है मध्य प्रदेश को, इसके अलावा हम पता है कि हम मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, चीता स्टेट और नदियों का मायका, ऐसे अन्य नामों से मध्य भारत, इन नामों से भी हम मध्य प्रदेश को जानते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इन्हें भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दूधराज है, पैराडाइज फ्लाईकेचर। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, इसी बोला जाता है शाह बुलबुल, और इसे वैज्ञानिक के नाम में हम देखें तो इसे पैराडाइज फ्लाईकेचर के रूप में हम जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इसे राजकीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है 1 नवंबर 1981 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। इस सन को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है कौन सा है, तो बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ है बरगद। कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ हो जाएगा बरगद। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ बरगद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा महासीर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। और इस कौन सी प्रजाति का? टोटो प्रजाति। आपको इससे अच्छे से ध्यान रखना कब से राजकीय मछली का दर्जा दिया गया। तो यदि आपको कमेंट बॉक्स में पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की महासीर जो राजकीय मछली से कब दर्जा दिया गया राजकीय मछली का। चलिए अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा? सही आंसर हो जाए मल्लखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसकी यदि आपसे पूछा जाए कि इसे राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया, राजकीय खेल से 2013 में इसे दर्जा मिला। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपको यदि पूछा जाए कि मल्लखम्ब की जो एकेडमी है, मल्लखम्ब एकेडमी मध्य प्रदेश किस जिले में है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मल्लखम्ब एकेडमी की स्थापना की गई है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो सोयाबीन। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। यदि आपसे पूछा जाए कि मतलब एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट कहाँ पर है, तो यह उज्जैन में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट किस जिले में है? तो यह उज्जैन में स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय फल है, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। और यदि आपसे पूछा जाए कि आम अनुसंधान केंद्र किस जिले में है, तो आपको याद रखना है गोविंदगढ़ रीवा। आम अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो गोविंदगढ़ रीवा में आम अनुसंधान केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प आपको याद रखना सफ़ेद लिली। सफ़ेद
लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, इसे आपको अच्छे से जान। यदि इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वनस्पतिक नेम क्या है, ये आप मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। रामायण कला संग्रहालय बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना ओरछा में स्थित है। ओरछा किस जिले में आता है, तो आपको याद रखना है ओरछा आता है निवाड़ी में। ओरछा किस जिले में आता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जो ओरछा आता है यह किस जिले में आता है, तो यह याद रखना है आपको नवीनतम जिला जो है मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिले में ओरछा आता है, तो ओरछा निवाड़ी में स्थित है। अगला है सांची स्तूप स्थित है। सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो आपको बहुत अच्छे से 1989 में 1989 में से यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय, तो आपको देखना अलीराजपुर, सही आंसर हो जाएगा इसका अलीराजपुर में। यदि लेकिन यहीं पे आपसे यदि पूछा जाए कि आवासीय खेल विद्यालय, आदिवासी और आवासीय दोनों माइनर डिफरेंस है, तो कभी कभी हम जल्दी गलत कर सकते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आवासीय खेल विद्यालय, पहला आवासीय खेल विद्यालय, तो आपको याद रखना सीहोर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, सीहोर जिले में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आदिवासी खेल विद्यालय, तो आपको याद रखना अलीराजपुर में पहला आदिवासी खेल विद्यालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो 2.5 सीढ़ी की जो मस्जिद है यह भोपाल शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा भोपाल में यह स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ISO 9001-2008 पुरस्कार पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1979 के आसपास भोपाल में की जाती है। स्थापना कब होती है, 1979 में इसकी स्थापना की जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित है राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और याद रखना इसी पचमढ़ी में क्या स्थित है, तो मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये भी कहाँ स्थित है, इसी पचमढ़ी में स्थित है। 1352 या 1350 आप दोनों डाटा याद रखिए। 1352 इसकी हाइट है धूपगढ़ की, या 1350 भी आप याद रख सकते हैं। फिर और आपको ध्यान रखना है कि पचमढ़ी में और क्या है, तो आपको याद रखना है पचमढ़ी एकमात्र इसका एकमात्र हिल स्टेशन है। एकमात्र मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी पचमढ़ी है। स्वास्थ्यवर्धक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है यह, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, तो यह स्थित है ग्वालियर में। कहाँ पे स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। फूलबाग नाम स्थान पे है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। और यहीं पे स्थित है इनकी जो अंगरक्षिका थी झलकारी बाई की समाधि कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये भी इसी ग्वालियर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर का किला है इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है, तो यह किलों का मणि भी इसे कहा जाता है। इसे भी आप फैक्ट याद रखिए, किलों का मणि भी किसे बोला जाता है, तो इसे ही बोला जाता है। कब इसकी स्थापना किसने की थी, तो 525 ईस्वी में। आपको याद रखना है 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन के द्वारा इस किले की स्थापना की गई थी। इस फैक्ट को आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये भी इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है किले से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश किस जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। APSC 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, मैंने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन देखिए आ चुका है। तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है, तो यह उज्जैन शहर में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में ऐशबाग स्टेडियम स्थित है, तो आपको याद रखना ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है ऐशबाग स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कला भवन स्थित है, तो राष्ट्रीय कला भवन जो स्थित है यह भी किस में स्थित है, तो उज्जैन शहर में स्थित है राष्ट्रीय कला भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, तो यह भोजपुर को। किस शहर को, भोजपुर को कहा जाता है। किस जिले में आता है, तो यह
आपको याद रखना है यह भोपाल के निकट ही रायसेन में स्थित है, जो कि किस जिले में, तो रायसेन में स्थित है। भोजपुर का शिव मंदिर है यहाँ पे, जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1972 में मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया था। प्रकाश चंद्र सेठी इसके पहले अध्यक्ष थे। आपको ये भी याद रखना है कि प्रकाश चंद्र सेठी जो सीएम थे, ये इसके पहले क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका गठन किया जाता है 1972 में योजना मंडल का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है। यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वर्तमान में इस योजना मंडल के उपाध्यक्ष कौन है। वर्तमान में योजना मंडल का उपाध्यक्ष कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं लिखकर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन का मकबरा स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। और यह मध्य प्रदेश के मकबरा सबसे बड़ी इमारत है। मकबरों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ा मकबरा मध्य प्रदेश कौन सा है? तो तानसेन का मकबरा ही, जो कि ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस शहर को झीलों का शहर के नाम से जानते हैं? तो झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को हम झीलों के शहर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। कौन सा है? तो इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस जिले में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है? तो तानसेन समारोह का आयोजन होता है ग्वालियर। इसका राइट आंसर हो जाए ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, राजा भोज हवाई अड्डा, नॉट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज हवाई अड्डा मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है राजा भोज हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा मध्य प्रदेश के राज्य की सबसे बड़ी नदी है और देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। जिसकी लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 13-12 किलोमीटर। कितनी है? तो 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश कितनी लंबाई है? तो 1077 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में यह उच्च न्यायालय स्थित है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 खंडपीठें आपको याद रखना है। एक इसकी खंडपीठ इंदौर में स्थित है, एक खंडपीठ इसकी ग्वालियर शहर में स्थित है। 2 खंडपीठें कब स्थापना की गई थी? तो 1968 में इन खंडपीठों की स्थापना की गई थी। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कर? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया था और इसके यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को की सूची में याद रखिएगा 1986 में। 1986 में से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान मिला था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश किस जिले में कपड़ों का शहर कहा जाता है? मध्य प्रदेश किस जिले को कपड़ों का शहर कहा जाता है? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यह कहा जाता है इंदौर शहर को। सूती वस्त्र मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इंदौर में ही, इसलिए इसे कपड़ों का शहर भी कहा जाता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है उज्जैन शहर में स्थित है। और इसी महाकालेश्वर को बनाया गया क्या है? महाकाल लोक कॉरिडोर। ये भी कहाँ बनाया गया था? इसी उज्जैन में बनाया गया, जिसका 11 अक्टूबर को अभी हाल ही में इसका उद्घाटन होने वाला। तो इसे भी आप देखिए, संभावित प्रश्नों में से एक हो सकता है आपसे कि महाकाल कॉरिडोर, इसका पहले महाकाल कॉरिडोर था, अब महाकालेश्वर कॉरिडोर, अब इसका महाकाल लोक, इसका नाम नया नाम रख दिया गया है। तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बुरहानपुर में। किस जिले में? तो राइट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर जिले में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो यह याद रखिए भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरा का सर्वाधिक उत्खनन होता है? तो हीरे का सर्वाधिक उत्खनन किस क्षेत्र में होता है? पूछ रहे, जिला नहीं पूछ रहे। तो मझगवा की जो खान है, हीरे की मझगवा की जो खान है, उसमें सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन किया जाता है। और सर्वाधिक हीरा कहाँ पाया जाता है? तो पन्ना। कहाँ पाया जाता है? पन्ना में पाया जाता है। यदि आपसे पूछा हीरा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हीरा संग्रहालय आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यह स्थापित किया जाएगा खजुराहो में। देश का पहला हीरा संग्रहालय होगा जो कहाँ स्थापित होगा? खजुराहो में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी के किनारे यह बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में नोट छापने का मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोट छापने का कारखाना है देवास में। कहाँ पे है? देवास में। इसका सही आंसर हो जाएगा देवास। ये गलत लिखा हुआ, माफ़ करना, मेरे से भी गलती हो गई। तो मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना होगा देवास में, यह स्थित है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1974 में शामिल किया गया था। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस जिले में द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर स्थित है? तो यह स्थित है बुरहानपुर में। कहाँ पर स्थित है? तो यह सही हो जाएगा, यह है बुरहानपुर में यह स्थित है, और इसका हाल ही में फिर से शुरुआत की गई है। इससे क्या पहचान है, 2015 में से बंद कर दिए गए थे नेपानगर कारखाने को, हाल ही में फिर से इसकी शुरुआत कर दी गई है अगस्त माह में। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश किस राष्ट्रीय उद्यान में देश का एकमात्र सफ़ेद शेर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति कौन थे? तो कैलाश सत्यार्थी शांति के नोबेल पुरस्कार पाने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। कब मिला था इन्हें? तो आप याद रखिए 2014 में इन्हें यह सम्मान दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार। फिर है इनका संबंध आपसे पूछा जाए किस जिले से है? तो इनका संबंध आप रखिएगा, आप कहाँ से है? विदिशा से है। किस जिले से संबंध इनका? एक क्वेश्चन पीएससी ने पूछा था, तो आगे इनका संबंध विदिशा जिले से है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान पूछा जाए आपसे तो याद रखना है रवि विजय मलिमत। कौन है वर्तमान में? रवि विजय मलिमत वर्तमान में क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी, माफ़ करना ये गलत हो गया है, मध्य प्रदेश की पूछ रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको रखना है सुश्री सरला ग्रेवाल। क्या अंदर रखना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरला ग्रेवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला ग्रेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस राज्य के मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल पूछा जाए तो पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया। वर्तमान में आपको कौन है? तो मंगू भाई पटेल, वर्तमान में महामहिम मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल आपको याद रखना है, वर्तमान में मंगू भाई पटेल हमारे यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो पहली महिला आईएएस अधिकारी थी सरला ग्रेवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आशा गोपालन। श्रीमती आशा गोपालन मध्य प्रदेश पहली महिला आईपीएस थी। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ग्वालियर अखबार, इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर अखबार, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था। फिर है मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान पूछा जाए तो कौन है? गिरीश गौतम। यदि आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में आपको याद रखना है गिरीश गौतम। क्या नाम है? तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में है गिरीश गौतम, नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 52 जिले हैं। नवीनतम जिला कौन सा है? निवाड़ी है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो 29 लोकसभा की सीटें हैं, और 4 और 6 4 एससी की और 6 सीटें एसटी के लिए हैं, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? राइट आंसर हो जाएगा 230 मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1981, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981 में भोपाल में मध्य प्रदेश विकास निगम की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो आपको याद रखना खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कपास अनुसंधान केंद्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुधारना इसको, आपसे पूछा जाए जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कौन सा? जैविक कपास यदि पूछा जाए तो इसका ही आंसर हो जाएगा खंडवा जिले में। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कपास अनुसंधान केंद्र तो यह स्थित है खरगोन जिले में। कहाँ पे स्थित है? कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन जिले में स्थित है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख बोध घाट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि मतलब बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पे बनी है। चूँकि विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ विभाजन हो गया तो अब सीजी में लगता है, तो इससे आपको अच्छे ध्यान रखने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आप क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए तो बोध घाट जो जल विद्युत परियोजना है इंद्रावती नदी पर बनी हुई है। फिर मध्य प्रदेश में डाक सेवा की जरूरत कब से मानी जाती है? किस वर्ष की गई थी? तो 1962 का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राज्य में रावण पूजा कहाँ पर की जाती है? तो आपको कहना है शाजापुर जिले में। कहाँ पर की जाती है? शाजापुर जिले में रावण की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी आंसर हो जाएगा पचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह स्थित है मंडला जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान।
तो इसमें आप सुधारना, ये मंडला नहीं चूँकि विभाजन हो चुका इससे, तो आपको याद रखना है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो डिंडोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश किस जिले में चंबल नदी का उद्गम होता है? किस जिले से? बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखना किस जिले से निकलती है चंबल? तो इंदौर से निकलती है। नेक्स्ट है आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन, आप मध्य प्रदेश किस जिले में जहाज महल स्थित है? इसका सही आंसर है मांडव, या इसी को बोला जाता है मांडू। आपको याद रखना क्या? मांडू या मांडवगढ़ प्राचीन नाम है इसका, तो मांडू आपको इसको ध्यान रखना, जो कि जहाज महल स्थित है। फिर है मध्य प्रदेश कौन सा स्थल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मंदिरों के लिए कहा जाता है खजुराहो, जहाँ पे 85 मंदिर थे, वर्तमान में 21 से 22 मंदिर यहाँ शेष बचे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला है आपका कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से लागू की गई थी? तो याद रखिए 2 फरवरी 2005 से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया था। मध्य प्रदेश किस जिले में राज्य का एकमात्र घड़ी बनाने कारखाना स्थित था? तो यह था बैतूल में, जहाँ पे HMT की घड़ियाँ बना करती थी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग। मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना नए डाटा के अनुसार, ये मंडला नहीं याद रखना है आपको, अब याद रखना है यहाँ पे आपको कि सर्वाधिक वन वाला जिला है मध्य प्रदेश का बालाघाट। कौन सा जिला है? तो मध्य प्रदेश का बालाघाट सबसे ज़्यादा वन वाला जिला है। और यदि आपसे सबसे कम पूछा जाए तो आपको याद रखना है उज्जैन। सबसे कम में आपको उज्जैन याद रखना है, सबसे सर्वाधिक में बालाघाट याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारत के कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। ये डाटा थोड़ा और देख लीजिएगा नए, क्योंकि राजमार्ग नियमित रूप से बनते जा रहे हैं, तो हो सकता है ये कुछ बढ़ गया हो, तो इसे आप अपने स्तर पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का एकमात्र अफीम कारखाना मध्य प्रदेश किस जिले में है? तो अफीम का कारखाना जो है नीमच में स्थित है, अल्कलाइट फैक्ट्री। फिर मध्य प्रदेश का चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ को नया राज्य के रूप में दर्जा मिला था। मध्य प्रदेश राज्य में इकबाल सम्मान दिया जाता है, तो आपको याद रखना इकबाल सम्मान रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए मिलता है। रचनात्मक उर्दू लेखन में इकबाल सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको याद रखना है 14 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने संभाग हैं? इसका आंसर है 10 संभाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? जो कि अब नया नाम इसका नर्मदापुरम हो गया है, तो इसकी स्थापना होशंग शाह के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में रातापानी अभ्यारण्य है? तो आपको रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में बिलौआ की गुफाएं स्थित है? तो बिलौआ की गुफाएं स्थित है ग्वालियर जिले में। मध्य प्रदेश के राज्य में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 25 जनवरी 1994 को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। इसी दिन पंचायती राज दिवस मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको नीमच के झांतला गांव में राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश किस जिले में कपिलधारा और दुग्धारा जलप्रपात स्थित है? तो आपको अनूपपुर में स्थित है कपिलधारा और दुग्धारा जलप्रपात। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना से पूर्व मध्य प्रदेश किस नाम से जाना जाता? 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना से पूर्व मध्य प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर जैसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है किसने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी? तो इसने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना के समय राज्य में कुल कितने जिले थे जब स्थापना की गई थी? तो याद रखें 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले थे। 43 जिले और 8 संभाग थे। इस फैक्ट को आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो निवाड़ी। कौन सा है? निवाड़ी सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो छिंदवाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया है, एक बार और आ चुका है, तो
कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? जबलपुर में। कब स्थापना की गई थी? 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है भील। कौन सी जनजाति? भील जनजाति पाई जाती है। फिर है मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? संस्कृति विभाग देता है महात्मा गांधी सम्मान, जिसकी राशि कितनी है? 10 लाख रुपए की है राशि दी जाती है। यदि आपको कमेंट बॉक्स पता हो तो आप मुझे बताइए कि 2021 का वर्ष 2021 का महात्मा गांधी सम्मान किसे दिया गया? वर्ष 2021 का करंट का क्वेश्चन है। यदि आपको पता हो तो मुझे आप बता सकते हैं कि वर्ष 2021 का महात्मा गांधी सम्मान किसे प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? अच्छे से याद रखिएगा, 23 मार्च 1998 को किया गया था महिला आयोग का गठन मध्य प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा जिला भारतीय मानक समय देशांश के सबसे निकटतम है? तो याद रखिएगा सबसे निकटतम है जो देशांश की रेखा, रीवा नहीं आएगा, सिंगरौली आएगा, ठीक ना, रीवा नहीं सिंगरौली आएगा इसका सही आंसर। आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे सिंगरौली हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे भारतीय मानक समय देशांश के सबसे निकटतम है सिंगरौली, इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका देखना है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है डिंडोरी का। कितना? डिंडोरी का है 94 प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना, 1000 नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1983, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत राज्य की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी थी? नवजीवन पहली हिंदी मासिक पत्रिका थी मध्य प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान स्थित है? वन प्रबंधन नहीं, प्रबंधन संस्थान बस यहाँ पे। तो याद रखिएगा प्रबंधन संस्थान यह कहाँ पे स्थित है? यह ग्वालियर में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारत का प्रथम जल सत्याग्रह हुआ था? तो यह हुआ था मतलब खंडवा जिले में। कहाँ पे हुआ था? खंडवा जिले में हुआ था पहला सत्याग्रह। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है ग्वालियर में स्थित है राजस्व मंडल का मुख्यालय। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? याद रखना 13 मार्च 1993 को। और यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स बताइए कि वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? आयोग के अध्यक्ष यदि आपको कमेंट बॉक्स पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये थे आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चनों के रिपीट होने की संभावना पूरी बनी रहती है, इसलिए मैंने इसके वीडियो विशेष रूप से बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।